Assalamualaikum students. Today I introduce you my dissecting kit. First of all, I tell you the name of all tools that will help you in dissection. This one is needle sharp, needle holder, scalpel, tip teasing needle, blunt needle, needle blunt spatula, dissecting spatula, eraser, blade, tissue forceps, straight serrated forceps, different dissecting scissors. They are used for different purposes. Scalpel handle hooks. Now I will tell you the purpose of each tools. अब मैं आपको इन सारे टूल्स का प्रॉपर फंक्शन बताऊंगी कि डाइसेक्शन बॉक्स के अंदर ये जो टूल्स हैं ये हम किस तरह से और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको इनके नेम भी आने चाहिए और आपको इनके पर्पस का भी पता हो कि जब आप डाइसेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डाइसेक्शन आप कर रहे हो, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो फ्रॉग है, रैबिट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल है, आप उसकी डाइसेक्शन जब लेबॉर्ट्री में परफॉर्म कर रहे हो तो आपके टीचर्स आपको बोलें कि आप इस तरह का टूल लेके आएँ या वो नेम बोलें तो आपको नेम के साथ उस टूल का पता होना चाहिए कि ये टूल, इसका नेम क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो मैंने आपको नेम बता दिए हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास डाइसेक्शन किट्स होती हैं, डाइसेक्शन बॉक्स होते हैं, उनके अंदर मेजॉरिटी यही टूल्स प्रेजेंट होते हैं और आपको इन टूल्स के नेम तो पता चल चुके होंगे, लेकिन अब मैं आपको इनका फंक्शन बताती हूँ कि ये इनका फंक्शन क्या है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास है नीडल शार्प। तो नीडल शार्प हमारे पास क्यों यूज़ होती है? ये जेंटली सेपरेट और लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है टिश्यू को। जब हम डाइसेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो ये जेंटली सेपरेट करती है और लिफ्ट अप करती है टिश्यू को। इसके अलावा ये जो नीडल होल्डर है ये बहुत स्मॉल स्पेसिमन जो हमारे पास होता है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यानी बहुत स्मॉल जो हमारे पास स्पेसिमन होते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, छोटा होता है वो ऑर्गेनिज्म, उसके इसके अलावा हम जितने भी हम अगर आप आर्थ्रोपोड्स में हम जिसकी डाइसेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे टिश्यूज़ को लिफ्ट अप करने के लिए नीडल शार्प जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का फंक्शन क्या है कि ये डाइसेक्शन के दौरान क्या करती है, जो हमारे पास डाइसेक्शन नीडल होती है, जैसे कि ये हमारे पास नीडल शार्प थी तो इसको प्रॉपर होल्ड करने के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैल्पल। स्कैल्पल का हमारे पास फंक्शन क्या है? फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन। इंसिजन का मतलब है यानी कि स्किन को कट करने के लिए, स्किन को कट लगाने के लिए, या किसी टिश्यू को अगर हम डाइसेक्ट कर रहे हैं तो उस टिश्यू को प्रॉपर डाइसेक्ट करने के लिए और प्रॉपर उस टिश्यू को कट डाउन करने के लिए इंसिजन के दौरान उसको स्किन को इंसाइज करने के लिए, कट करने के लिए प्रॉपरली स्कैल्पल यूज़ करते हैं हम। स्कैल्पल जो हम यूज़ करते हैं वो हम एनिमल की स्किन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बी श्योर योर स्कैल्पल शुड बी वेरी शार्प। आपका स्कैल्पल जो है वो शार्प होना चाहिए ताकि आप एक ही बार में कट लगा सकें स्किन को और स्किन वहाँ से दूसरे टिश्यूज़ जो हैं स्किन के वो डैमेज ना हो और आप प्रॉपर तौर पर जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकें जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टिप टीजिंग नीडल। टिप टीजिंग नीडल का फंक्शन क्या है? टिप टीजिंग नीडल हमारे पास ये नीडल होती है, इसकी आगे से टिप जो है वो बहुत शार्प होती है, इस वजह से इसको कहते हैं टिप टीजिंग नीडल। तो टिप टीजिंग नीडल का हमारे पास फंक्शन क्या आ जाता है? टिप टीजिंग नीडल हमारे पास ये वाली नीडल है, इसके ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ये हमारे पास शार्प होती है, इसकी जो नीडल है इसकी टिप जो है वो शार्प होती है। तो इसका फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। इसका फंक्शन क्या है कि ये स्मॉल डाइसेक्शन में यूज़ होती है और टीज करने के लिए, टीज मतलब कि काटने के लिए, उस चीज़ को फाड़ने के लिए, टीज करने के लिए मसल फाइबर को, स्पेशली मसल फाइबर्स जो हैं उनको ये कट करने के लिए, वेन्स को और नर्व्स को कट करने के लिए जो है टिप टीजिंग नीडल्स का इस्तेमाल होता है। 4.5 सेंटीमीटर टेपर्ड नीडल ही होती है। टेपर्ड का मतलब कि आगे से ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है और टेपर्ड होती है, इस वजह से इसका ये नाम भी है टिप टीजिंग नीडल। और ये नीडल जो है ये कट करने के लिए, स्पेशली मसल फाइबर, वेन और नर्व्स को टीज करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नीडल ब्लंट।
तो नीडल ब्लंट का मेन फंक्शन ये है कि जब हम कोई भी डाइसेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म की परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी हम एनिमल है जिसको हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, तो नीडल ब्लंट का काम ये है कि ये किसी दूसरे टिश्यूज़ को डैमेज नहीं होने देती, बहुत केयरफुली जो है वो हम डाइसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये 2 टाइप्स के हमारे पास आ जाते हैं। आप इधर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास है डाइसेक्टिंग स्पैचुला। तो डाइसेक्टिंग स्पैचुला का काम है टिश्यू को डाइसेक्ट करना, प्रॉपर तौर पे मैनिपुलेट करना बोन फ्रैगमेंट्स को और दूसरे मटेरियल को जो कि हम यूज़ करते हैं हम सर्जरी से पहले, जिनको हमने रिमूव करना होता है, यानी जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं उस तक हम पहुंच सकें और जो बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको इधर उधर रिमूव करने के लिए और ये यूज़ होते हैं इस तरह के स्पैचुला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इरेज़र। इरेज़र आपको पता है, इरेज़र हम यूज़ करते हैं रिमूव अनवांटेड हेयर। जैसे कि आप रैबिट की डाइसेक्शन कर रहे हैं तो रैबिट के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, उसकी फर होती है, तो आपने उसको डाइसेक्ट करना है। तो डाइसेक्ट करने से पहले आप उसको क्या करेंगे, उसके जो हेयर्स हैं उनको, अनवांटेड हेयर्स, उनको आप रिमूव करेंगे। तो उस वजह से ये हमारे पास इरेज़र जो है ये यूज़ होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इरेज़र आ जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, इससे हम अनवांटेड हेयर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं हम। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ब्लेड है। तो ब्लेड जो है वो एनिमल की स्किन को कट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टिश्यू फॉर्सेप्स। टिश्यू फॉर्सेप्स का मतलब है कि ये टिश्यू को ग्रैप्स करने के लिए यूज़ होती है, टिश्यू को प्रॉपरली होल्ड करने के लिए ये फॉर्सेप्स यूज़ होती है। नेक्स्ट जो आप फॉर्सेप्स देख रहे हैं, ये हमारे पास फॉर्सेप्स है जिसका नेम है स्ट्रेट सिरेटेड फॉर्सेप। ये आगे से नेक्स्ट इधर से ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट सिरेटेड फॉर्सेप्स है। तो इसका भी जो है ये, अगर आप इसको, इधर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो ये नीचे से इसके कुछ जो है वो एक दांत से बने हुए हैं, इधर इसके कोई जो है वो दंदाने से बने हुए हैं इस फोर्सेप्स के आगे। तो ये फोर्सेप्स इसी वजह से यूज़ होती है कि ये टिश्यू को प्रॉपरली होल्ड कर सके, सॉफ्ट टिश्यू को ग्रैस्प करने के लिए और होल्ड करने के लिए ये वाली जो है स्ट्रेट सिरेटेड फोर्सेप्स यूज़ होती है। जी, तो ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्ट्रेट सिरेटेड फॉर्सेप्स के आगे आपको दंदाने नज़र आ रहे हैं। तो ये इसी तरह से, ये जो आगे इसके दंदाने बने हुए हैं वो इसी वजह से यूज़ होते हैं कि वो टिश्यू को होल्ड और ग्रैप्स करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आप डिफरेंट देख रहे हैं, डाइसेक्टिंग सीज़र है हमारे पास, जो कि डाइसेक्शन के दौरान यूज़ होती हैं। तो डाइसेक्टिंग सीज़र जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो डाइसेक्टिंग सीजर्स आती हैं, ये कटिंग और डाइसेक्ट करने के लिए वेरियस टिश्यू को यूज़ होती हैं। इनका अपना अपना यूनिक डिज़ाइन होता है जिसके लिए ये कटिंग के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैल्पल हैंडल। स्कैल्पल हैंडल हमारे पास क्यों यूज़ होता है, ये टिश्यू की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। टिश्यू की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है कि ये टिश्यू को प्रॉपरली सेपरेट करता है और सेपरेट करने के बाद हम जिस चीज़ को हम प्रॉपरली देखना चाहते हैं या जिस चीज़ का सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं, हम उसका सैंपल ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं हुक्स, जो कि ये आपको हुक्स जो हैं वो वीडियो में नज़र आ रही हैं। तो हुक्स का बेसिकली हमारे पास काम होता है कि ये लिफ्ट अप करती हैं टिश्यूज़ को, यानी कि हमने किसी टिश्यू को उठाना है या किसी हमने स्किन की लेयर को उठाना है तो हम बहुत ही एहतियात के साथ उस लेयर को ऊपर उठाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी एनिमल के ब्रेन को देखना है या किसी स्पेसिफिक उसकी, आप देख लें कि हमने उसके किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले टिश्यू को लिफ्ट अप करेंगे। जैसे हम अगर उसके किसी ऑर्गन को देखना चाह रहे हैं, किडनी को देखना चाह रहे हैं, हार्ट को देखना चाह रहे हैं, तो हम इस हुक की मदद से क्या करेंगे, प्रॉपरली उस टिश्यू को ऊपर, उसके ऊपर जो स्किन है या फैट की लेयर है उसको हम प्रॉपरली जो है वो लिफ्ट अप कर लेंगे। लिफ्ट अप करने के बाद हम अपने ऑर्गन को, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली देख सकेंगे। इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की हमारे पास सीज़र हैं और ये इधर इन सीज़र के लॉक होते हैं जिससे हम इसको प्रॉपरली जो है किसी भी टिश्यू को ग्रैप्स करके, किसी भी स्किन लेयर को हम होल्ड करके, तो इसको हम इस तरह से इसको लॉक कर सकते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट डिज़ाइन की हमारे पास सीज़र है जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, डिफरेंट टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डाइसेक्शन बॉक्स को देखा और हमने हर टूल को आपको मैंने डिटेल से बताया कि ये टूल का प्रॉपर फंक्शन क्या है और ये किस लिए ये टूल जो है वो डाइसेक्शन के दौरान यूज़ होते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके।